सीधे चलता हूं डॉक्टर सैफ हसन नकवी के पास। डॉक्टर सैफ हसन नकवी जी, जो चेतन शर्मा कह रहे हैं वो कौन सा इंजेक्शन है? सर देखिए, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं जो इंसान की फिटनेस को बढ़ा दे। देखिए, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स होती हैं और वो बैंड हैं। वाडा और नाडा बहुत एक्टिव बॉडीज हैं और वो इन सब चीज़ों की जांच कर रही हैं। अब ऐसा कौन सी चीज़ है जो जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स उन्होंने ली और पकड़ में नहीं आई है, तो इट्स अ वेरी डाउटफुल थिंग। बट वट एवर आई हैड अ लिटिल चैट अबाउट हिज इंजरी, बुमराह इंजरी और whosoever is concerned। देखिए, 80% फिटनेस में खेलना या फिर इंजरी का छुपाना, ये बड़ा मुश्किल होता है एक एथलीट के लिए कि उस स्टेज पे परफॉर्मेंस दे जहां पर वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी इंजरी का निगल अगर 5 से 10% भी है तो वो एक एज बॉलर जैसे बुमराह के लिए बहुत घातक हो सकता है। अगर आपकी पीठ में स्ट्रेन है या हाथ में स्ट्रेन है और वो 1 इंच का स्ट्रेन कंधे के पास आने से आपको रोक रहा है, तो इन स्विंग और आउट स्विंग की जो क्षमता है बॉलर की वो खत्म हो जाती है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे इंजेक्शन मार्केट में हैं और वो अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल डॉक्टर लगाए जाते हैं और उसकी मान्यता हर स्पोर्ट्स में वैलिड है। आप फुटबॉल उठा लीजिए, आप क्रिकेट उठा लीजिए, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। हमारे दोस्त हैं शामी, वर्ल्ड कप में आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करते रहे। हर मैच में उन्होंने जो है वो नी में इंजेक्शन लगवाया और हर मैच में एक करियर एंडिंग जिसे कहते हैं क्वेश्चन उनके ऊपर था कि आप खेलें और अगर टूट गए तो क्या करियर ही खत्म है। हो सकता था कि नी में इंजरी भी ऐसी हो जाए कभी हील ही ना हो पाए। उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं। अब उसकी एक लाइफ होती है कि वो ऑयल बेस्ड है, कि वो वाटर बेस्ड है, 3 दिन में जाएगा या 6 महीने में जाएगा। तो जिस इंजेक्शन की भी आप कीर्ति सर से बात कर रहे थे, ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो बैक में लगाए जाते हैं और वो पेन को कम कर देते हैं, वो 6 महीने की क्षमता रखते हैं। उसका मियाद जो है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो 6 मंथ्स का है। और वो डोप में नहीं आता बिकॉज वो एक लोकलाइज इंजेक्शन है जो स्पाइन में जाकर और उस एरिया को सुन कर देगा, तो आपको पेन नहीं होगा। तो अगर कोई जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर इसमें हम बात करें कि आपने मास्क कर लिया, तो ये मास्किंग किस वजह से हुई? दर्द को हटाने की वजह से हुई। तो ये एक वैलिड माध्यम है और इसमें जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इंजेक्शन लें बिकॉज इट इज वैलिड। बट अगर बात हो रही है डोपिंग की और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की, कोई इंसान जो है वो पूरी क्षमता से बॉल नहीं फेंक पा रहा है और आप उसके लिए डोपिंग कर रहे हैं, तो वो एक इंजेक्शन से नहीं होता है। उसके लिए आपको पूरी साइकिल का काम करना पड़ता है और इसके लिए हर बॉडी एक्टिव है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप सिर्फ यूरिन टेस्ट कराते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ब्लड टेस्ट भी होता है। तो आजकल बहुत एक्टिव है सिस्टम और मुझको नहीं लगता है कोई भी करियर जो है वो अपना स्टेक पे डाल के ऐसी काम करेगा। अब सर ने ठीक है, जो बोला कि वो परफॉर्मेंस। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आऊंगा मैं आपके पास। शुरुआत हरपाल जी के से करते हैं और फिर माले नीरव साहब के पास चलेंगे, क्योंकि दोनों के पास कई दशक का अनुभव है क्रिकेट कवर करने का। हरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चेतन शर्मा ये किस तरह के ड्रग्स की, या 80% फिट है, 100% होने के लिए कोई दवाई ले ली या कोई इंजेक्शन लगा दिया जो रेफर कर रहे हैं, ये क्या होता है हरपाल जी? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे। मेरे ख्याल चेतन शर्मा को पता ही नहीं कि वो क्या बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले महीने भुवनेश्वर में, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप। तो उसमें क्वार्टर फाइनल से पहले इंडिया का जो स्टार फॉरवर्ड था हार्दिक सिंह, उसको चोट लग गई और वो उसकी बेसिस पर इंडिया की फॉरवर्ड लाइन खराब हो रही थी। तो काफ़ी कोशिश की गई उसको ठीक करने की। तो जो हमारे कोच थे वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते थे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको ठीक। वी हैड ए बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देयर, सारे जितने टॉप डॉक्टर थे, स्पोर्ट्स के डॉक्टर वहां पर थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े इंजेक्शन लगाए। हार्दिक सिंह खड़ा नहीं हो सका, नहीं खेल सका। हालांकि उसको कहा गया, उसको लाया गया फील्ड में, दिखाया गया जी ये तो फुटबॉल खेल रहा है, बट ही वाज नॉट एबल टू प्ले। तो इसका बना इंजेक्शनों से तो होता नहीं ना, अगर नहीं होता तो हार्दिक तो खेलता। ये तो आपको पिछले हफ्ते की एग्जांपल दे रहा हूं भुवनेश्वर में, और उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इंडिया हार गया क्वार्टर फाइनल में बिकॉज हिज एब्सेंस मेड ऑल द डिफरेंस। हैविंग सेड दैट, और आपने कई बार देखा होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी देखा अभी हुआ था जो रिसेंटली कतार में, कि प्लेयर इंजर्ड हो जाते थे, वो कहते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर इंजेक्शन लगा रहे हैं। डॉक्टर्स कहते थे, पूरा फीफा का मेडिकल बोर्ड बैठता था, मगर वो इंजेक्शन लगाने से कोई प्लेयर ठीक तो नहीं हुआ। मैंने तो आज तक कोई प्लेयर ऐसा नहीं देखा जो इंजर्ड हो जाए उसको इंजेक्शन लगा के ठीक है। तो मैंने हार्दिक का एग्जांपल दिया, वर्ल्ड कप फुटबॉल का एग्जांपल दिया। मेरा जो इनका ख्याल है, जो चेतन शर्मा कह गए हैं वो बह गए थे कहने में। ही वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट ही एक्चुअली वांटेड टू से।
अच्छा, उसकी दूसरी मीनिंग भी है, वो कहना क्या चाहते थे ये इसका देखना चाहिए, उनसे दोबारा पूछना चाहिए था भाई आप कह क्या रहे हैं एक्चुअली। तो जो कीर्ति ने कहा या जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि इंजेक्शन से होता नहीं। आई थिंक ही वांटेड टू से समथिंग डिफरेंट। मैं नहीं, आई कैन नॉट इंटरप्रेट ऑन हिज बिहाफ, मगर वो कुछ कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गए। और ये कहना चाहते होंगे कि शायद बड़े अनफिट प्लेयर हैं, क्या करें, ऐसी चीजें खा खू के ठीक हो जाते होंगे या टेम्परेरी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, इतना पैसा आ गया क्रिकेट में कि अब कोई आदमी छोड़ना भी नहीं चाहता। कि जिस तरीके से पहले तो जिसको चोट लगती थी वो कहता कोई बात नहीं मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट मैच, मगर अब एक बार आप बाहर चले गए तो अंदर आने का मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल है चेतन शर्मा का जो इंटरप्रिटेशन था, उसने कुछ कहना कुछ था, क्या कुछ किया। ठीक है हरपाल जी, मैं इस पर आऊंगा कि क्यों मैदान छोड़ना नहीं चाहते खिलाड़ी। हमारे पास इसके डिस्कशन के लिए बहुत समय है, लेकिन मैं आपके ही पॉइंट को आगे लेकर बढ़ूंगा। चेतन शर्मा ने, और प्लीज किरण को बनाए रखिए, क्योंकि किरण जो है इसको एक संदर्भ देने की कोशिश करेगी जो हमारे एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। तो किरण को चाहूंगा, किरण चोपड़ा हमारी स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बरी रहे। मलय जी, हरपाल जी की बात से क्यों लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात मेरे रिपोर्टर ने भी नहीं कही है, ये टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने कही है। और मतलब ये कन्वर्सेशन कोई 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का नहीं है, कई दिनों तक ये पूरा चला है। दीपक जी, पहली बात तो ये कि मैं बहुत सुन नहीं पाया हरपाल जी को, कुछ कनेक्शन की गड़बड़ी थी। जी, हरपाल जी ये कह रहे हैं कि वो शायद गटमट कर गए बोलने में, कहना कुछ चाहते होंगे, कह कुछ गए, ऐसा कोई इंजेक्शन होता नहीं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। ये जो इंजेक्शन वाली बात चेतन शर्मा ने कही है ना, ये बात, ये तो मतलब बच्चा भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और एक सेलेक्टर लेवल का आदमी इस तरह की फूहर बात कैसे कर पाया। फूहरपने की बात है ये। आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और मास्किंग एजेंट वगैरह को सबको मिला के घोल मेल करके कर रहे हैं। अरे किसी के घुटने में पेन हो गई तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया, थोड़ी देर जाके वो खेल लेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बंदा फिट नहीं है, उसको इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने के बाद फिट, ऐसी कोई रामबाण गोली नहीं बनी है जो डोपिंग एजेंसी के पकड़ में ना आए। हाँ, मास्किंग एजेंट्स बनते हैं, बहुत बनते हैं, लेकिन मास्किंग एजेंट्स का प्रयोग करने वाले खिलाड़ी ऐसे नहीं होते कि आज इंजेक्शन लगाया और आज ही मास्किंग एजेंट लगा लिया और कल नहीं पकड़े जाएंगे। उसके लिए पूरी साइकिल कंप्लीट करनी होती है, एक लंबा समय लगता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी नॉन सीरियस टाइप की बात मैं तो कहूंगा कि नेशनल सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर होने के नाते ऐसी बात जो किसी को भी जिस पर विश्वास क्या, मतलब यकीन क्या, ये है कि वो कहते हैं ना कि इस बात में कोई दम ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं है पूरी तरह से और वो फिटनेस का स्वांग भर रहा है कि मैं फिट हूं या मुझे अंदर कर लो किसी तरह से, और उसके लिए उस फिटनेस टेस्ट को पास करने के लिए टेम्पररी उसको कहीं दर्द हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, उसको रिलीफ चाहिए, तो पेन किलर नहीं, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको लगाने से उसको तत्काल रिलीफ मिल जाती है। अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है, किसी को चोट लग गई और आपकी टीम बुरी हालत में है और आप चाह रहे हैं कि वो खेले, तो वो जैसे पट्टी बांध कर भी खेलता है, टांके लगवा कर भी खेलता है, उस तरह से वो दवा लेकर जा सकता है और खेल सकता है। और वो भी दवा प्रतिबंधित दवा नहीं ले सकता, वो ऐसी दवा लेगा जो अलाउड है, उसके लिए एक लिस्ट बनी हुई है और वो एक तात्कालिक उसी वक्त जब वो ले रहा है तभी उसको वो दवा दी जाती है। ठीक है, इस बात को सर और संदर्भ में लेते हैं, इस बात को और संदर्भ में लेते हैं।